अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुभानिल्लाह मिताकी हफीज़। वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आपको इससे पहले मैंने अपने एडेनियम के प्लांट दिखाए थे जिसमें 5000 जो सीड्स लगे थे वो भी आपको दिखाए थे। आधे मैंने लगा लिए थे, आधे से ज़्यादा लगा लिए थे। और अब मैं इसमें ये है, इसमें वाइट एडेनियम है और ये रेड वाला एडेनियम है। तो हम इसको मैंने 24 आवर जो है पानी में इसको राइस कर लिया है। दोनों को ये राइस हो गए हैं। देखिए इस तरह हो जाते हैं। अगर एक दिन और छोड़ देती तो इसमें थोड़ी सी स्पॉट भी निकल आते। और मैं वाले भी दिखाती हूँ जो मैंने इससे पहले डेवलप किए थे, वो भी दिखाती हूँ आपको पॉट में। तो वीवर्स ये रहे वो जो मैंने इससे पहले लगाए थे और ये सारे हेल्दी चल रहे हैं। और देखिए ये 15 डेज़ का रिज़ल्ट है। आप भी इस तरह लगा सकते हैं और अपने प्लांट को ग्रोथ कर सकते हैं। तो आपको ये 15 डेज़ में ऐसा हो जाएगा। तो चलें हम ये देखिए, एक मैं इस वाले पॉट में लगाऊंगी, एक ये बिग है, ये दो बिग जो है पॉट है इसमें लगाऊंगी। इसमें मैंने ओनली रिवर्स हैंड और जो है काव डंग नहीं डाला है, सिर्फ मैंने कोकोपीट्स डाला है। तो चलिए हम इसको लगाना शुरू करते हैं। व्यूवर्स मैं जो है इस वाले पॉट का जो है जो ये इस तरह का है, दो कलर में है मेरे। एक मैंने बताया रेड, एक वाइट वाला है। और इसको इस तरह आड़ा यानी इस तरह लगाना है। ये देखें इस तरह लगाते जाना है और लाइन से आप लगाते जाएं 1-1 इंच की दूरी पर। और मैं सारे लगा कर आती हूँ, वीडियो की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। व्यूवर्स ये देखिए मैंने तीनों में जो है इसको लगा लिया है। और इस तरह मैं इसमें अब इस पर बालू मिट्टी का जो है छन्नी से इस पर वो कर दूँगी ताकि बिल्कुल ये ढक जाए। आपको आधे इंच ही लेयर देना है और मैं पूरी देकर आती हूँ, वीडियो की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। रिवर्स अब हमने इस पर जो है बालू मिट्टी पर से रिवर्स एंड पूरी में डाल ली है। अब ये है कि अब इसमें हम जो है जो पानी ऊपर से शावर करेंगे, क्योंकि आप शावर ज़रूर कीजिएगा। इसे देखें इस तरह हमें शावर करना है। पूरी बालू मिट्टी को हमें हर हाल में इसको गीला करना है। और जहाँ से अब बीज एक बार हट जाएंगे तो उसको दोबारा उसमें हम थोड़ी सी रिवर्स एंड डाल देंगे। और ये मैं पूरे डाल के आती हूँ और वीडियो की लाइन लंबी हो जाएगी। रिवर्स मैंने तीनों में पानी डाल दिया है और रिवर्स हैंड ऊपर से डाल दी है एडेनियम के प्लांट में। तो अब मैं इसमें जो है जो पॉलीथीन जो बैग है, ये शॉपर है, अब वो चढ़ा कर मैं आती हूँ और दिखाती हूँ किस तरह चढ़ाना है। आधा मैं चढ़ाती हूँ फिर दिखाती हूँ। चढ़ाती हूँ, चलो मैं चढ़ा लेती हूँ। पहले हम इसके अंदर ऐसे करेंगे और करने के बाद हम सारी शॉपरें चढ़ा देंगे। देखिए ऐसे करेंगे, इसके बाद हम सारी शॉपरें चढ़ा। व्यूअर्स इस तरह की आपको शॉपरें चढ़ा लेनी है सब पर। और ये देखें आपने जैसे पॉलीथीन थैली जो है बिल्कुल न्यू लेनी है। पुरानी लेंगे तो जर्मिनेशन में बहुत मुश्किल होगी, जर्मिनेट नहीं होंगे। और इस तरह आपको करना है। अगर आपने जैसे हमने इसको राइस करा था तो राइस करने से ये होता है व्यूअर्स कि जर्मिनेशन होने में बहुत आसानी से हो जाता है। इसमें 5 या 6 डे में जर्मिनेट हो जाता है। अगर वैसे आप करेंगे तो इसकी जर्मिनेशन होने में 10 से 12 डे लगता है। अगर उसको आप वो ना करें तो 15 डेज़ भी लग जाता है जर्मिनेट होने में। और इस मेथड से करेंगे हमने 24 आवर्स इसको जो एडेनियम के सीड्स को राइस करने के लिए वाटर में रख दिया था। पर रोज़ वाटर चेंज करना होता था, सुबह शाम कर लें या एक दिन के बाद आप चेंज कर लें। और फिर उसके बाद इसको मैंने सब सीड्स को लगा दिया है
और आपको दिखाया था कि यार जो मैंने इस तरह किया था और इतने अच्छे जर्मिनेशन चल रही है, जर्मिनेट हो गए और कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आप लोग इसी मेथड से करेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। आई होप आपको ये जो अडेनियम के सीड्स लगाने भी आगे होंगे और इस तरह करना भी होगा। इससे ये होगा कि इसके अंदर एक हिद्दत होती है जिसकी वजह से ये जर्मिनेट होते हैं। आप सब ने शॉपर चढ़ाना यानी पॉलीथीन बैग ज़रूर चढ़ाएं और इस तरह करेंगे तो आपका जर्मिनेट बहुत जल्दी होगा। और इसको शॉपर को नहीं खोलना है 5 डेज़ या 6 डेज तक, इसको शॉपर ही बंद करके रखिएगा। बार बार खोल कर देखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डेनिम की सीड लगाने का तरीका, तो ग्रो करने का तरीका। तो जब ये जर्मिनेट हो जाएगा तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर और दुआ में याद रखिएगा।